नमस्कार आप सभी को गुड मॉर्निंग। दिन की शुरुआत करते हैं। आज योग की जर्नी का आज 6 डे 6 है और लगातार हम ओवरऑल बॉडी के पर्पस से, वेलबींग के पर्पस से, वेलनेस के पर्पस से आप ज़िंदगी भर स्वस्थ कैसे रह सकते हैं उसके अकॉर्डिंग योग का अभ्यास कर रहे हैं। सूक्ष्म व्यायाम, योगासन और उसके बाद में मेडिटेशन। आज वही सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करेंगे और उसके बाद में आज योगासन की जगह आज सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है वो सारी बात करने वाले हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए और इस योग क्लास का आनंद लीजिए। किसी भी आरामदायक स्थिति में आप बैठ जाइए। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ देंगे। दोनों आंखें बंद कर लेंगे। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा कर। प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। योगेन चित्ते पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेदिकेन योपाकरोतं प्रवरमुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में मिलाइए और रब कीजिए। और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पे लेके जाएंगे, अपने पूरे फेस पे लेके जाएंगे और पूरे शरीर पे लेके जाएंगे। नमस्कार। सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करेंगे। सुखासन में बैठते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा के अंदर और सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। सांस छोड़ते नीचे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। सर्वाइकल वाले गर्दन को नीचे की तरफ नहीं झुकाए। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। कोशिश कीजिए कि कम से कम 10 से 15 काउंट, 10 काउंट कर रहे थे, आप कोशिश कीजिए कि 15 काउंट तक आप जा पाए। धीरे धीरे आप योग का जो अभ्यास कर रहे हैं उसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। लगातार सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते 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 हुए, सांस छोड़ते हुए। एंड रिलैक्स करेंगे और साइड के अंदर, साइड की तरफ से करेंगे। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सामने और सांस छोड़ते हुए। इस तरह से लगातार करेंगे 15 काउंट। अगर किसी तरह का कोई गर्दन में दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो बिल्कुल ही आराम आराम से नहीं कर पा रहे हैं। जब नहीं कर पाने की स्थिति में होता है इंसान, तो खुद ब खुद बॉडी इंडिकेट करती है किसी भी तरह की एक्सरसाइज, योगासन करने से। जैसी अपनी बॉडी
की क्षमता के अनुसार आप करना शुरू करेंगे। एक न दिन आपकी बॉडी वर्कआउट करने के लिए सक्षम होने लगे। लगातार सूक्ष्म व्यायाम जिस तरह से बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए आपके रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन को पूरी बॉडी में प्रॉपर करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूक्ष्म व्यायाम का होना। सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद में योगासन का अभ्यास और उसके बाद में मेडिटेशन, तीनों का आप क्रम बना के रखिए। सूक्ष्म व्यायाम जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही मेडिटेशन। एंड रिलैक्स करेंगे और गर्दन का रोटेशन करेंगे। सांस छोड़ते गर्दन नीचे, सांस भरते हुए पूरा राउंड घुमाइए। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते, दूसरी साइड सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, विपरीत दिशा में सांस लेते हुए और दूसरी तरफ जब जाओ तो सांस छोड़ते हुए। आपके गर्दन की स्टिफनेस के लिए बहुत ही लाभदायक। बिल्कुल आराम आराम से कीजिए, कोशिश कीजिए कि पूरा राउंड कर पाए। सर्वाइकल का इशू है, जितना आप अगर कर पा रहे हैं तो करिए, नहीं तो ये सूक्ष्म व्यायाम आप नहीं कर सकते हैं तो नहीं करना चाहिए। गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन है, नहीं कर पा रहे, नहीं करें। बिल्कुल आराम आराम से करना शुरू करें। कुछ समय के बाद में 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद में खुद ब खुद बॉडी अलाउ कर देती है कि आसन आप जब करना शुरू करेंगे तो आपको खुद को अच्छा महसूस होने लगेगा। एंड रिलैक्स करेंगे, 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। दोनों हाथों को सामने की तरफ मुष्टिका बांध लेंगे और मुष्टिका बंधन करेंगे। एक साथ खोलेंगे और अंदर की तरफ सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए। लगातार ब्लड के प्रभाव को, हाथों में किसी तरह का कोई कंपन है, हल्का फुल्का दर्द है, आप ये अभ्यास करना शुरू कीजिए। आप कुछ समय के बाद में देखेंगे कि आपकी बॉडी में चेंज आने लगा है। लगातार मुट्ठी आप तेजी से बांधेंगे और तेजी से खोलेंगे। आपकी उंगलियों तक ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होने लगेगा। उंगलियों में हल्का फुल्का दर्द, सूजन जैसी समस्या होने लगती, कर नहीं पाते, आप धीरे धीरे करना शुरू कीजिए। आप कुछ समय के बाद में देखेंगे कि चेंज आने लगा है। इसी के साथ ही मुष्टिका घुंडन का अभ्यास करेंगे। पूरा कलाई को घुमाने का प्रयास कीजिए। जिस तरह से गर्दन को रोटेट किया था इसी तरह से 5 to 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 to 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। लगातार आपकी कलाई की मसल्स के लिए बहुत ही शांत। लगातार करते रहिए। दूसरी साइड घुमाएंगे इसी तरह से। और रिलैक्स करेंगे 2 से 5 सेकंड। 5 सेकंड का रिलैक्स लीजिए। दोनों हाथों को शोल्डर्स पे रखेंगे और स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। कोशिश कीजिए कि दोनों कोहनियाँ आपकी टच करते हुए निकले। लगातार इसी तरह से दोनों कोहनियाँ आपके बिल्कुल टच।
और पूरा राउंड बनाएंगे आपके शोल्डर्स मसल्स के लिए, स्टिफनेस के लिए। हल्का फुल्का दर्द अगर है चेस्ट अपने के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज। सूक्ष्म व्यायाम लगातार कीजिए और इसी के साथ ही एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, विपरीत दिशा में कीजिए लगातार। जब पूरी तरह से बॉडी एक्टिवेट हो जाती है उसके बाद में आप योगासन का अभ्यास कीजिए। आपके ओवरऑल बॉडी पर बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने लगेगा। कुछ समय के बाद में आप बहुत ही अच्छा महसूस करने लगेंगे लगातार। एंड रिलैक्स कीजिए, 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स ले लीजिए और इसी के साथ ही दंडासना में आ जाए। बॉडी 90 डिग्री पे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, और जिस तरह से दोनों हाथों की एक्सरसाइज की थी इसी तरह से पैरों की एक्सरसाइज। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सामने की तरफ लगातार करेंगे, पूरी स्ट्रेचिंग करेंगे। कोशिश कीजिए सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए। पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन को प्रॉपर रखने के लिए, दर्द के लिए लगातार आप सिटिंग जॉब जब रहती है उस परिस्थिति में आप कुछ समय निकाल के, या दिन में अगर नहीं निकाल पाते हैं तो जैसे ही आप ऑफिस से घर की ओर लौटे, घर पे आने के बाद में 5 मिनट आप वज्रासना में बैठिए, 5 मिनट आप ये सूक्ष्म व्यायाम कीजिए। आप देखेंगे कि पूरे दिन भर की जो थकान है वो दूर होने लगेगी। पैरों में हल्का फुल्का दर्द है वो दूर होने लगेगा। लगातार सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, इसी तरह से पूरा कुंडन करेंगे, पूरा घुमाएंगे जितना आप घुमा सकते हैं। गुलफात घुंडन पूरी तरह से आपके जो एडी है पंजों सहित पूरा घूमेगा। इस तरह से आपके नर्वस सिस्टम के लिए। और पैरों में दर्द, लोअर बैक पेन, साइटिका का दर्द, ये सूक्ष्म व्यायाम करना शुरू कीजिए। आपको थोड़ा समय के बाद में रिलीफ मिलने लगेगा। विपरीत दिशा में कीजिए। 5 से 10 मिनट का सूक्ष्म व्यायाम जब आप करते हैं आपकी बॉडी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है और उसके बाद में आप योगासन का अभ्यास कीजिए, लगातार करेंगे। एंड रिलैक्स करेंगे। पद्मकोणासन में आ जाइए और 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप पद्मकोणासन में होल्ड कीजिए लगातार। जितना दोनों पैरों को आप सरफेस की तरफ झुका सकते हैं उतना आप सरफेस की तरफ झुकाइए और लगातार कम से कम 1 मिनट, 2 मिनट, जितना आप होल्ड कर पाए उतना आप होल्ड कीजिए। आपके हिप जॉइंट के लिए, आप थाइज मसल्स के लिए, पेल्विक मसल्स के लिए, स्पेशली फॉर लेडीज़ के लिए, पीसीओडी, पीसीओएस, मंथली साइकिल, सभी में ये बहुत ही लाभदायक है। लगातार होल्ड कीजिए। ध्यान रखें कमर और गर्दन का पोस्चर बिल्कुल सीधा।
लगातार 1 से 2 मिनट करने के बाद में आप उतना ही समय 2 से 5 मिनट जितना आप कर पाए उतना तितली आसन का अभ्यास कीजिए। बटरफ्लाई। तितली आसन का अभ्यास करेंगे। शुरुआत करते हैं। ध्यान रखें कि इसमें भी आपका कमर और गर्दन कुछ समय जब बैठने के बाद में जब बोला जाता है तब तक ठीक रहती है, लेकिन कुछ समय के बाद में फिर राउंड होने लगती है, अंडाकार होने लगती है। नहीं, आपको गर्दन को और कमर बिल्कुल सीधा, तभी आपके ओवरऑल बॉडी पे इसका बेनिफिट मिलने लगेगा। लगातार 1 से 2 मिनट लगातार करते रहिए। आप देखेंगे जब जिस तरह से मैंने अभी बताया कि जैसे शूटिंग जो रहती है, पैर पूरी तरह से पूरे दिन भर लटके होने की वजह से ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिससे आपके पैरों में आपके सूजन जैसी समस्या होती है, दर्द होने लगता है, पैरों में झंझनाहट जैसी समस्या होती है। आप बटरफ्लाई कीजिए, आप दंडासना में बैठ के सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, वज्रासना में बैठिए। आप देखेंगे कि आप अगर पूरे दिन भर की भी अगर सीटिंग रहती है, 10 से 12 घंटे की भी अगर सीटिंग रहती है, उसमें भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने सूक्ष्म व्यायाम, बटरफ्लाई ये छोटे-छोटे अभ्यास करना शुरू किया तो लगातार। लगातार करते रहिए। और इसी के साथ ही सुखासना में आके रिलैक्स कर लीजिए। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। अभी इसके बाद में आज हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है वो पूरी बात करने वाले हैं, और कम से कम 5 राउंड अब सूर्य नमस्कार के करने वाले हैं। पहले आप पूरी तरह से समझिए कि सूर्य नमस्कार किस तरह से किया जाता है, क्या ब्रीथिंग पैटर्न होता है। पूरी तरह से समझने के बाद में आप सूर्य नमस्कार का प्रतिदिन अभ्यास करना शुरू कीजिए। आपके ओवरऑल बॉडी पर बहुत ही बेनिफिट देता है, और सबसे ज़्यादा वेट लॉस अगर आप करना चाहते हैं तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना शुरू कीजिए। आपके ओवरऑल बॉडी से फैट जो है वो कम होने लगेगा, बॉडी शेपअप में आने लगेगी। तो शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार की। सबसे पहले आप खड़े हो जाइए, मैट के एक छोर पे आ जाइए आप, और कम से कम 30 आधा जितना आपके पैर की जगह है इतना आप जगह छोड़ दीजिए। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का गैप रखिए और शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार की। सांस भरते हुए सबसे पहले ऊपर ले जाते हुए और प्रणाम आसन में आएंगे। सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए प्रणाम आसन, सांस भरते हुए हस्त आसन, सांस छोड़ते पादहस्तासन।
और सांस लेते हुए कोहनी को आपके इस तरह से बिल्कुल सीधी और घुटना आपके टच में, पैर बिल्कुल फ्लैट और ऊपर की तरफ, और दोनों हाथ और पैर बिल्कुल एक दिशा में इस तरह से। और इसी के साथ ही दंडासना, सूर्य नमस्कार के टोटल 12 अभ्यास आपके ओवरऑल बॉडी पर। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए घुटने टिकाएंगे और पटक आपका ऊपर रहेगा और आपके चिन और ठोड़ी को इस तरह से, ठोड़ी आपके सर पे से। सांस भरते हुए पैर दोनों फ्लैट, भुजंग आसन। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। सांस लेते हुए अश्व संचालन आसन। पैर सीधा, घुटना टिका हुआ, और कोशिश कीजिए जो दूसरा पैर है वो 90 डिग्री पे फोल्ड और ऊपर की तरफ आपको देखना है। सांस छोड़ते हुए पादस्थासन, और सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन, और सांस छोड़ते हुए प्रणामासन, नमस्कार आसन। ये आपके टोटल 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के आप प्रतिदिन करना शुरू करेंगे। आपके ओवरऑल बॉडी पे फिटनेस से लेके आपके वेट अगर अनबैलेंस है, अगर ज़्यादा है तो बैलेंस होने लगेगा, अगर कम है तो बैलेंस स्थिति में आने लगेगा। सूर्य नमस्कार की शुरुआत करते हैं। अभी प्रैक्टिस करेंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। 1 2 पादहस्तासन, 3 पादहस्तासना, 2 हस्तोत्तानासन। अश्व संचालन, पैर फ्लैट, दंडासना, घुटने टिकाएंगे, चिन टिका। सांस भरते हुए भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। सांस लेते हुए अश्व संचालन। पादहस्तासना, हस्तोत्तानासन और प्रणामासन एंड रिलैक्स। फिर से अभ्यास। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए हस्तोत्तानासन, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, सांस लेते हुए अश्व संचालन, दंडासना, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए और होल्ड। सांस लेते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासना, हस्तोत्तानासन और प्रणामासन एंड रिलैक्स। कम से कम 5 सेट का अभ्यास करेंगे। प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासना या हस्तपादासन, अश्व संचालन आसन, दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन या अधोमुख श्वासनासन, अश्व संचालनासन, हस्तपादासन या पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन और प्रणामासन
एंड रिलैक्स। फिर से अभ्यास, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, दंडासना, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन आसन, पैर फ्लैट, दूसरा कर 90 डिग्री, हस्त पादासन, हस्त उत्तानासना और प्रणामासन एंड रिलैक्स। लास्ट वन, एक और अभ्यास, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए प्रणामासन, सांस भरते हुए हस्त उत्तानासन, सांस छोड़ते हुए हस्त पादासना, सांस भरते हुए अश्व संचालन आसन, दंडासन, सांस भरते हुए होल्ड, अष्टांग नमस्कार, सांस छोड़ते हुए और होल्ड, भुजंगासन, सांस भरते हुए सांस छोड़ते पर्वतासन, अश्व संचालन आसन, हस्तपादासन, हस्त उत्तानासन और प्रणामासन। लास्ट में इस तरह से कम आप डेली बेसिस पे कम से कम 10 सेट आप बनाना शुरू कीजिए। आपके ओवरऑल बॉडी पे कंप्लीट बेनिफिट मिलने वाले। सुखासना में आप आ जाइए और बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। सुखासना में एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ देंगे। गहरी सांस और धीरे से सांस छोड़ेंगे। गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़िए। शुरुआत हमने सूक्ष्म व्यायाम के साथ की थी और उसके बाद में सूर्य नमस्कार के कुछ स्टेप, कुछ सेट बनाए। सूर्य नमस्कार के आपके टोटल 12 जो आसन है वो आपके कंप्लीट बॉडी को पूरी तरह से फिटनेस के लिए आप शुरू कीजिए। बॉडी वेट के लिए, फैट लॉस के लिए, बॉडी को सेटअप में लाने के लिए सूर्य नमस्कार का प्रतिदिन कम से कम 10 सेट बनाइए और डेली बेसिस में आप सूक्ष्म व्यायाम कीजिए और ये सूर्य नमस्कार करना शुरू कीजिए। अगर कुछ भी आसन समझ में नहीं आ रहा है, आप सूर्य नमस्कार समझ के और इसका अभ्यास करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद में आपके बॉडी के अंदर चेंज आने लगेगा। आपकी बॉडी शेपअप में आने लगेगी। बॉडी फैट अगर ज़्यादा है तो वो कम होने लगेगा। इसी के साथ ही अब मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। गहरी सांस और धीरे से सांस छोड़िए। गहरी सांस, धीरे से सांस छोड़िए। कोशिश कीजिए कि कम से कम 4 से 5 सेकंड लंबा गहरा सांस लीजिए। आप आपकी लंग कैपेसिटी के लिए, आपके हार्ट के लिए, प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए सांसों की आवृत्ति बढ़ाना बहुत जरूरी है। 1 से 2 सेकंड लंबा गहरा सांस लेते हैं वो नहीं, कम से कम 4 सेकंड, 5 सेकंड लंबा गहरा सांस जिस तरह से इस तरह से लीजिए। और जितना समय आपने गहरा सांस लेने में लिया उतना ही सांस छोड़ने में लीजिए।
गहरा सांस। सांस छोड़िए। बॉडी को रिलैक्स कीजिए। मेडिटेशन के अंदर जिस तरह से हमने लास्ट जितनी भी क्लासेज हुई है उसमें बॉडी को रिलैक्स किया, मेडिटेट किया बैठते हुए, आज मेडिटेशन करेंगे योग निद्रा के माध्यम से। आप अपने मैट पे पीठ के बल लेट जाइए और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। बॉडी में किसी भी तरह का कोई खिंचाव तनाव नहीं होना चाहिए। शवासना की स्थिति में आप लेट जाइए। बॉडी में किसी भी तरह का कोई खिंचाव नहीं। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ देंगे। गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ देंगे। अब बॉडी में किसी भी तरह का कोई हलचल नहीं करेंगे और आप सभी मेरे साथ योग निद्रा का अभ्यास कीजिए। सांसों की गति सामान्य कर दीजिए। अगर आपका मन, ध्यान, चेतना अगर बाह्य वस्तुओं पर घूम रही है तो उन्हें वहाँ से हटाकर अपने शरीर पर लेके आइए। अपने ध्यान मन को अपने शरीर पे केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपकी सांस की जो गति चल रही है, सांस आ रही है, सांस जारी है, उस पे आपका ध्यान केंद्रित रहे। सामान्य गति से सांस। आप अनिद्रा, डिप्रेशन, एंजाइटी, सिर में दर्द, ब्रेन सिस्टम को हेल्थी रखने के लिए, किसी भी तरह की जो समस्या हो रही है उसके निवारण के लिए आप ध्यान का अभ्यास कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योग निद्रा का अभ्यास कीजिए। सामान्य गति से सांस लेते रहिए। अगर आपके शरीर में सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक किसी भी हिस्से में खिंचाव, तनाव, दर्द महसूस हो रहा है, उसको शरीर से निकाल दीजिए, रिलीज करने का कोशिश कीजिए। सांसों की गति सामान्य गति से सांस लेते रहिए। अब अपने ध्यान को अपने हेड एरिया पर लेके जाइए। और अपने हेड एरिया पे, अपने सिर पर, ललाट पर, दोनों आँखों पर, फेस पर, मुंह पर, ठुड्डी पर किसी भी तरह का अगर तनाव महसूस कर रहे हैं उसके रिलीज कर दीजिए।
अब अपने मन को चेस्ट एरिया पे लेके जाइए। वहाँ पर अगर किसी तरह का कोई तनाव महसूस कर रहे हैं, उसको रिलीज कर दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। अगर आपकी सांसों की आवृत्ति थोड़ी तेज है, उसको शांत करने की कोशिश कीजिए, सामान्य अवस्था में लेके आइए। अब अपने मन को स्टमक एरिया पर लेके आइए। आपके पेट पर किसी तरह का कोई खिंचाव महसूस हो रहा है, उसको दूर कर दीजिए। पेट के अंदर उपस्थित ऑर्गन्स को इंटरनली रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ ही अपने मन को पेट के निचले हिस्से पर लेके जाइए। वहाँ पर अगर किसी तरह का तनाव महसूस कर रहे हैं, पेन महसूस कर रहे हैं, उसको रिलीज कर दीजिए। और अपने मन को अपने दोनों पैरों पर, पैर के पंजों पर, दोनों एड़ियों पर, पैर के दोनों तलवों तक लेके जाइए। किसी भी तरह का कोई तनाव, स्ट्रेस, दर्द फील हो रहा है, उसको रिलीज कर दीजिए। अपने मन को दोनों हाथों पे ले जाते हुए हथौलियों, पंजों या दोनों हाथों में किसी तरह का कोई तनाव, दर्द फील कर रहे हैं, उसको दूर कर दीजिए। बॉडी से सभी तरह का तनाव, दर्द को बाहर निष्कासित कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। अब अपनी बंद आंखों से अपने शरीर को सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक देखने का प्रयास कीजिए। और बॉडी को रिलैक्स अवस्था में लाने का प्रयास कीजिए। आप अपने मन को, ध्यान को अपने सांसों की गति पे केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि अपनी सांसें जिस तरह से चल रही है, उसको महसूस कीजिए। अपने आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो ध्यान है, वो एक जगह केंद्रित होने लगेगा। लगातार आप अपना ध्यान सांसों की गति पे,
जिस तरह से झरना बहते हुए आवाज आती है, अपनी बंद आंखों से उस आवाज को सुनने का अभ्यास कीजिए। जिस तरह से बारिश आती है, उस अवस्था में जो आवाज होती है बारिश की बूंदों की, उसको सुनने का अभ्यास कीजिए। मन ही मन महसूस कीजिए। सुबह सुबह पंछियों की आवाज को, चहचहाट को महसूस कीजिए। अपनी बंद आंखों से सुनने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि अब आप पूरी तरह से रिलैक्स अवस्था में आ चुके हैं। सांसों की गति सामान्य हो चुकी है और अपना ध्यान, मन एक जगह केंद्रित हो चुका है। तेज चलती हुई हवा की आवाज को महसूस करने का प्रयास कीजिए। जिस तरह से हवा का प्रभाव चलता है, उसी तरह से उनसे उत्पन्न हुई आवाज को महसूस कीजिए। सांसों की गति सामान्य। अपने ध्यान को, मन को सांसों की गति पे केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। आप महसूस कीजिए कि सुबह सुबह का समय, सूर्योदय हो रहा है। सूरज की किरणें आपके शरीर पर पड़ रही है। अपने शरीर पर आती हुई किरणों को देखने का प्रयास कीजिए बंद आंखों से। और इनसे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपने शरीर पर ले जाने का प्रयास कीजिए। आप महसूस कीजिए कि आपके कानों तक
सूर्योदय से पहले का जो समय है, उस समय का जो शांत वातावरण, उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए। अब अपनी चेतना को अपने पूर्ण शरीर पर घुमाने का प्रयास कीजिए। शरीर में उपस्थित कोई भी तरह की, अगर किसी भी प्रकार की आपके अंदर कोई बीमारी है, अपनी चेतना को उस एरिए पे ले जाते हुए ऐसा महसूस कीजिए कि वो दूर हो चुकी है, वो शरीर से निकल चुकी है और अब अपना शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, ऊर्जावान है। शरीर में उपस्थित सभी तरह की बीमारियों को निकाल दीजिए। अपने मन के अंदर किसी भी तरह का कोई गलत भाव है, उसको निकाल दीजिए। आप शून्य अवस्था में आ चुके हैं। महसूस कीजिए कि आप बिल्कुल निरोग है, तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ है। एक गहरी सांस लेंगे और अपने दोनों पैरों में और दोनों हाथों में हलचल करेंगे। बॉडी में खिंचाव लेके आएंगे, बॉडी को स्ट्रेस करें। गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। दोनों हाथों, दोनों पैरों में मूवमेंट करें, हलचल करें। धीरे से राइट टर्न होते हुए सुखासना की स्थिति में आप बैठ जाइए। आंखें बंद ही रहेगी। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा धारण कर लीजिए। आंखें अभी बंद ही रहेगी। कमर और गर्दन का पोस्चर बिल्कुल सीधा। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाए।
ओम का उच्चारण करेंगे। ओ शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। दोनों हाथों में घर्षण कीजिए, दोनों हाथों को रब कीजिए। और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पे, अपने पूरे फेस पर, पूरे शरीर पे लेके जाइए और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में धीरे से आंख खोल लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। जिस तरह से सूक्ष्म व्यायाम का आरंभ किया था, बॉडी को एक्टिवेट किया था, उसके बाद में सूर्य नमस्कार पूरी बॉडी की फिटनेस के लिए, ओवर वेलबिंग और पूर्ण स्वास्थ्य के, और उसके बाद में मेडिटेशन। आज योग निद्रा के माध्यम से मेडिटेशन, ध्यान किया। आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स अवस्था में आ चुका है। किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस है, सिर से रिलेटेड कोई समस्या है, माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, एनी तरह की समस्या जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जिनके उपचार के लिए सालों सालों चक्कर काटते रहते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते हैं, आप सुबह सुबह कीमती 1 घंटा दीजिए आपका अपने शरीर को। आप कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन आप 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए। आप देखेंगे कुछ समय के बाद आपकी बॉडी इंटरनली हील होने लगेगी, आपकी बॉडी में एनर्जी फील होने लगेगी, आपकी बॉडी स्वस्थ होने लगेगी, आपका शरीर आपका साथ देने लगेगा। आप शुरुआत कीजिए, कुछ समय के बाद में आप महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद में आप महसूस कीजिए, एक बार पहल कीजिए और उसके बाद में आप खुद महसूस कर पाएंगे कि कितना चेंज आता है बॉडी में। सिर्फ 24 घंटे में मात्र 1 घंटा आपको देना है, बाकी के 23 घंटे आप ऑफिस जाइए, कोई भी काम कीजिए। सिर्फ बॉडी सिर्फ आपसे 1 घंटा मांगती है। आप देते तो है बॉडी को 1 घंटा, एक क्या ज़्यादा देते हो, लेकिन कहाँ देते हो? बीमारियों के निवारण के लिए, हॉस्पिटलों के चक्कर काटने के लिए। आप सुबह सुबह का समय 1 घंटे आप दे दीजिए। आप देखेंगे कि आप कुछ समय के बाद में आपकी कोई बीमारी भी है वो भी बॉडी से निकलने लगेगी, आप स्वस्थ रहने लगेंगे, ऊर्जावान रहने लगेंगे। कोई भी काम आप करेंगे
उसको मन से करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और आपने अपने शरीर के लिए कितना आपने ये अभ्यास किया है, कितना डेली समय दिया है सुबह सुबह, आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। और आप नए हैं तो मेरे चैनल को एक बार मौका दीजिए, आपको और भी अच्छी अच्छी क्लासेस होती रहेगी और योग से संबंधित सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर बताई जाएगी। आप स्वस्थ रहेंगे, ज़िंदगी भर स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ अगर रहेंगे तो पूरा परिवार आपका स्वस्थ रहने का, आप खुद भी सोचेंगे कि अगर मैं स्वस्थ हूँ तो मेरा परिवार भी पूरा स्वस्थ है। आप पहल करेंगे, हो सकता है आपका परिवार भी पहल करने लगे। आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप पहल कीजिए, हो सकता है आपका परिवार निरोग रहने लगे, स्वस्थ रहने लगे। स्वस्थ परिवार सुखी परिवार। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।